ये पहला क्वेश्चन, निम्न में से बिजली के कुचालक कौन है? बिजली के कुचालक ये आपको बताना। तो देखिएगा, जो बिजली के कुचालक है ना, माइका और क्वार्ट्ज, ये बिजली के कुचालक होते हैं। देखिए धातु तो बिजली का सुचालक है। धातु क्या है? तो धातु बिजली का सुचालक होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर कहाँ पर दिया? चौथा में दिया है नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा होगा। और जितने साथी वीडियो देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है, आपको जो क्लास है दोस्तों, वीडियो है, इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा। देखिए दूसरा सेकंड क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन के परिवर्तन को दर को बोलते हैं वेग। देखिए दूरी बटे समय होता है चाल, विस्थापन बटे समय होता है वेग। तो जब भी पूछेगा विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन की जो परिवर्तन दर है उसको बोलते हैं वेग। और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? तो वेग का मात्रक होगा मीटर सेकेंड। क्या होता है वेग का मात्रक? तो वेग का जो मात्रक होता है आपका मीटर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर सेकेंड होता है वेग का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के तापमान में जो अंतर है 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर कितना होगा? देखिए पहले में दिया है 72 डिग्री, फिर दूसरा का दिया है 54 डिग्री, तीसरा का ऑप्शन 64 डिग्री। ये दूर लिख दिया, हम पास लिख दे रहे हैं। 72 है, 64 है। देखिए दो पिंडों के बीच की जो दूरी है 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा बताइएगा? तो फ़ारेनहाइट में जो होगा ना, फ़ारेनहाइट का मान निकालने के लिए करते क्या हैं, अगर हमको फ़ारेनहाइट का मान निकालना दोस्तों, तो क्या किया जाता है? फ़ारेनहाइट में कितना अंतर होगा? तो फ़ारेनहाइट में जो अंतर होगा 54 का। कितना अंतर होगा? 54 का अंतर हो जाएगा। कैसे करना है? तो आपको करना है 30 गुणे 9/5, तो 5 छक्का 30, 9 छिक्का 54, तो कितना हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा जो अनुच्छेद है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? किससे? मुफ्त अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो ये जो है ना अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A। देखिए अनुच्छेद 21A ये क्या है? एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को जो है ना मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मतलब शिक्षा देना अनिवार्य है। तो किस में कहा गया? अनुच्छेद 21A में कहा, किस में कहा गया? अनुच्छेद 21A में कहा गया। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार क्या बताना दोस्तों? हाँ, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो बताइएगा? तो झुम्पा, हाँ पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे झुम्पा लाहिरी के लोग बोल रहे नहीं, गोविंद बिहारी लाल है। क्या दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल है। कौन है? गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछो। देखिए ध्यान से, सौरा पेंटिंग उड़ीसा में सही है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश का ये भी सही है, फड़ पेंटिंग राजस्थान का ये भी सही है, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक का नहीं है, तो ये गलत है। तो यही पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चौथा इसका सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवाद शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी किया? तो ये जो है ना दोस्तों कि कब किए थे? तो 1915 में किए तो क्लियर है, लेकिन माह पूछ रहा किस माह में? तो ये हो जाए दोस्तों जनवरी माह में। कब आए थे? हाँ जनवरी माह में आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस, इसीलिए हम मनाते हैं 9 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। तो इस पुस्तक के नाम लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक हैं। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जानते हैं? तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होती हैं, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जो योग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? चौथा।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए पक्षियों की आवाज़ निकालता है? क्या करता है? निम्न में से कौन सा जो पक्षी है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की जो आवाज़ वो निकालता है? तो वो है दोस्तों आपका ड्रोंगो पक्षी। कौन सा पक्षी? हाँ, ड्रोंगो पक्षी जो होता है ना अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? कौन सा गंधार कला शैली? जो गंधार कला शैली है किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है ये आपको बताना है। तो ये प्रभावित दोस्तों यूनान कला शैली। कौन सा? तो गंधार कला शैली है, तो गंधार कला शैली किससे रिलेटेड है? यूनान से प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से आंसर करते रहे और सभी क्वेश्चन रट लें एकदम। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? बताइए कब थे भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, किस टाइम पर? तो ये थे दोस्तों 1967 से लेकर 1969 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब मोरारजी भाई देसाई क्या थे? तब मोरारजी भाई देसाई क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार ने वर्ष निम्न में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस समय राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जो था, मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। पहले एक नाम था क्या? पहले नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, फिर उसके बाद में महात्मा गांधी एमजी जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो ये कब किया गया संशोधन? तो ये 2009 में किया गया। कब किया गया संशोधन? कब किया गया? 2009 में संशोधन किया गया। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, कंजक्टिवाइटिस क्या दोस्तों? कंजक्टिवाइटिस जो मुख्य रूप से क्या है? ये मुख्य रूप से ना आँख से संबंधित एक संक्रामक बीमारी है। क्या है? आँख से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आँख से रिलेटेड जो है ये एक संक्रामक बीमारी है। कौन? कंजक्टिवाइटिस किससे रिलेटेड है? आँख से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपनी रेलवे और एसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कौन है? राजस्थान में कौन सा हड़प्पा स्थल है बताइए। तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार की जीव के कारण होता है? पोलियो, देखिए जो पोलियो होता है ना वायरस के कारण। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग जो होता है ना वायरस के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है पोलियो रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस मतलब विषाणु, वायरस मतलब विषाणु के कारण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ पर है? तो कदम रसूल मस्जिद कहाँ पर? गौर में है। कहाँ पर है? गौर में है। अगला देखिए,
निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो सीमा है उत्तर दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है? हाँ, तीन तरफ से बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो एक क्वेश्चन आता है ना, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? सार्क में, किसमें? सार्क में। जो अफगानिस्तान है ना, इस सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके से भी रिलेटेड है ये। तो 2007 में। सार्क किसमें? सार्क में कब शामिल हुआ? अफगानिस्तान सार्क में कब शामिल हुआ? 2007 में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ? 2007 में शामिल हुआ। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ओलंपिक में। देखिए, अब तो नीरज चोपड़ा को भी स्वर्ण पदक मिल गया। किनको मिल गया है? नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिल चुका। तो एकमात्र भारतीय ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन, पहले कह सकते हो, पहले भारतीय। तो कौन थे? हाँ, सबसे पहले भारतीय तो ये थे अभिनव बिंद्रा। अब नीरज चोपड़ा को भी मिल गया स्वर्ण पदक ओलंपिक में, तो अभिनव बिंद्रा थे पहले एकमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई पाली उमरगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर। पाली उमरगर पुरस्कार 3 बार जीत चुके हैं विराट कोहली। कौन जीत चुके 3 बार? विराट कोहली। पाली उमरगर पुरस्कार को विराट कोहली 3 बार जीत चुके हैं। कितने बार जीत चुके हैं? 3 बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो किलोमीटर, कितने किलोमीटर के बराबर होगी लगभग? चलिए बताइए। तो 5 किलोमीटर के बराबर। कितने बराबर दोस्तों? 5 किलोमीटर के बराबर। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन कौन सा है दोस्तों? आइंस्टीनियम तत्व क्या है? आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बताइए। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 99। एकदम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है परमाणु क्रमांक? 99। चलिए, जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे। चलिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि वीडियो जो है पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य शासित प्रदेश की परंपरा है? भांड पाथेर, तो भांड जो पाथेर है ये जम्मू कश्मीर की परंपरा है। कहाँ की परंपरा है? जम्मू एवं कश्मीर की परंपरा है। क्या? भांड पाथेर कहाँ की है? भांड पाथेर जो है जम्मू एवं कश्मीर की परंपरा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे? हाँ, 1980 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर रहे वो खिलाड़ी अतानु भट्टाचार्य। कौन थे? अतानु भट्टाचार्य थे। चलिए अगला देखिए, आलू पोस्तो निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? बताइए, आलू पोस्तो। चलिए बताइएगा, जो आलू पोस्तो है निम्न में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक व्यंजन है? तो ये व्यंजन दोस्तों पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में ना बहुत फेवरेट डिश है। कौन? आलू पोस्तो फेवरेट है पश्चिम बंगाल का। नहीं देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव। कई बार आ चुका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। कौन सा बंदरगाह जो है बांग्लादेश का बंदरगाह है? तो चटगांव जो है बांग्लादेश का बंदरगाह है। फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इस वर्ष 1914 में शुरू हुआ था। मतलब उस नहर का नाम बताना है जो 1914 में शुरू हुआ है और अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। चलिए बताइए आंसर। तो देखो 1914 में जो शुरू हुआ था उसका नाम है दोस्तों पनामा नहर। स्वेज नहर 1869 में शुरू हुआ है। अगर स्वेज नहर का पूछा जाए तो स्वेज नहर 1869 में, लेकिन 1914 में शुरू हुआ था कौन? पनामा नहर शुरू हुआ है। सेकेंड राइट होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था कि उनके बाद संबोधन करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? देखो 47 को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया, फिर उसके बाद किसने संबोधन किया? तो उसके बाद जो संबोधित किए दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन संबोधित किए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन संबोधित किए थे। नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो कि एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कंबाला क्या है? कंबाला भैंसों की दौड़ है, किस राज्य में होता है ये? हाँ, ये प्रतियोगिता जो है किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपको कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में होता है ये प्रतियोगिता? तो ये प्रतियोगिता होता है कर्नाटक राज्य में होता है। सेकंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? बताइए किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला अभी तक, ये आपको बताना है। तो बता दोस्तों, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को इनको मिला है, मदर टेरेसा इनको भी मिला है भारत रत्न, नेल्सन मंडेला इनको भी मिला है। देखिए बलदेव सिंह इनको भारत रत्न नहीं मिला है। क्या है? बलदेव सिंह जो है इनको भारत रत्न नहीं मिला है। चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, फेमटो का अर्थ 10 की घात कितना होता है? फेमटो देखिए फेमटो का अर्थ होता है 10 की घात कितना होता है? 10 की घात -15 होता है फेमटो। क्या होता है? 10 की घात -15 को बोलते हैं फेमटो। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -10 की घात -15 क्या हो जाएगा? 10 की घात -15 को बोलते हैं फेमटो बोलते हैं। और 10 की घात जो -15 होता है ये क्या होता है? तो ये होता है ना नाभिक का आकार है। किसका आकार है ये? 10 की घात -15 किसका आकार है? नाभिक का आकार होता है। चलिए देखिए इसका बताइए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा क्या होगा। टाइम है 10 सेकेंड का। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों स्थिर चुंबकी है। क्या है राइट आंसर? स्थिर चुंबकी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ, क्या है? इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ, हाँ भारतीय गणितज्ञ निम्न के नाम से एक क्या अवधारणा विकसित की? तो रामानुज के नाम पर। किसके नाम पर? रामानुज के नाम पर एक अवधारणा विकसित की थी। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। किसने किया दोस्तों? ये इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने। नेक्स्ट, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी जो चोटी है नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं है? देखिए नेपाल हिमालय में ल्हासे भी है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है। देखिए कामेट जो है ना ये नहीं है। कौन सा? कामेट जो है ये नेपाल हिमालय क्षेत्र में नहीं है कामेट। तो ये राइट आंसर होगा इसका चौथा, इसका राइट आंसर होगा। कौन सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय ऊर्जा रूपांतर के संदर्भ में ओटेक में जो टी का उपयोग है किसके लिए है? ओटेक में टी बताना है। देखिए ओटेक में जो थर्मल होता है, ओटेक में जो टी होता है ना थर्मल, टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो टी दिया है इसका मतलब होता है थर्मल। क्या होता है? इसका मतलब थर्मल होता है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पहले पढ़िए इसके बाद आंसर कीजिएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम पहले बता दिए हैं कि जितने भी साथी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई जब स्टार्ट करें तो पेन और पेपर लेके बैठे, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। क्वेश्चन देखो, टिक करो कि पहला का दूसरा, फिर जब हम बताएं तो आपका आकलन होते जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद निम्न के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। मतलब जो क्या है? वस्तुओं का संरक्षण, जो ऐतिहासिक इमारत है, पुरानी स्कूल कॉलेज क्या है? ऐतिहासिक इमारत है ना, पार्क हो गया, दर्शनीय स्थल हो गया, है ना, पुराने भवन हो गए, किला हो गया, इनका संरक्षण करना जो है सरकार का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होती है सब चीज़ें? अनुच्छेद 49 के आर्टिकल 39 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? बताइएगा कौन सा जो बांध है झारखंड में स्थित है? मैथन बांध। कौन सा बांध है झारखंड में? तो झारखंड में है मैथन बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? जो मैथन बांध है ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है? वैशेषिक दर्शन विद्यालय कड़ाद साहब कौन है? जो आपके कड़ाद साहब हैं वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? हाँ वैशेषिक दर्शन से रिलेटेड कौन है? कड़ाद साहब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाला कहे जाने वाली जो वार्षिक भैंसा दौड़ है एक उत्सव है किस राज्य में होता है? ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया कि ये क्वेश्चन मोस्ट, देखिए जितने भी क्वेश्चन मोस्ट है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो रिपीट हो ही जाते हैं।
चलिए बताइए, कंबाला जो भैंसा दौड़ है एक उत्सव किस राज्य का है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य का है। कहाँ का है? कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल का है? मतलब आपको कुल मिला के ये बताना है कि वही मात्रा जो पास्कल का है। तो पास्कल किसका मात्रक है? अभी एक चीज़ बताना है। तो पास्कल है दाब का। पास्कल किसका है दोस्तों? दाब का। एक पांचवा ऑप्शन ले लीजिए, दाब का मात्रक होता है पास्कल। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है पास्कल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्री जो मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? मार्को पोलो इस्तांबुल का, इस्तांबुल है, वेनिस है, ज्यूरिख है, पेरिस, कहाँ से आया था मार्को पोलो? बताइएगा। चलिए होमवर्क में बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। होमवर्क, ये होमवर्क है आपके लिए, बताना है होमवर्क में क्या हो जाएगा। कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखेंगे कमेंट में कि कितने लोग कर पा रहे हैं आंसर। जो भी बनता है वही कीजिए कमेंट में। नेक्स्ट, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्या है? पेनाल्टी कॉर्नर जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? चलिए बताइए। तो हॉकी से संबंधित है। क्या है? हॉकी से संबंधित है। पेनाल्टी कॉर्नर जो है हॉकी से रिलेटेड है। और एक बात और बता दें, पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद क्लास, आप लास्ट में कमेंट में ये बताया करिए कि आपको अच्छा लगा, है ना, मज़ा आ रहा है, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये सभी को बताना है कमेंट में। कितना हेल्पफुल हुआ है आपके लिए, कितना हेल्पफुल है, कौन सा कोर्स और लाया जाए, कौन सा बुक पढ़ाया जाए, ये आप कमेंट में जो है सजेशन करते रहेंगे। आपको लग रहा है कि ये वाली बुक करवाइए तो आप बुक का नाम बताइए कि सर ये बुक करवा दीजिए, तो कमेंट में लिखिए कौन सा बुक करवाना है, तो हम वही बुक करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर किसको बोलते हैं? नाभिक को बोलते हैं, न्यूक्लियस को। कोशिका का मास्टर किसको बोलते हैं? तो कोशिका का जो मास्टर बोला जाता है नाभिक को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? नाभिक को। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का मास्टर। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक द्विविस्थापन अपक्रिया नहीं है? देखिए पहला, देखिए ये भी द्विविस्थापन है, कॉपर यहाँ का और सल्फर यहाँ का जुड़ गया, ये जो है ना दूसरा द्विविस्थापन नहीं है। देखिए मैग्नीशियम इसका H2 इसका ले लिया NH3, तो सेकेंड नहीं, बाकी देखिए सभी है द्विविस्थापन। चलिए हम दिखा देते हैं कैसे। देखिए बेरियम क्लोराइड है और H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो बैरियम यहाँ से ले लिया, H2SO4 यहाँ से आ गया, और क्लोरीन इसका और H इसका, तो ये हो गया। तो सभी जगह देखिए सेकेंड वाला जो है ना ये द्विविस्थापन अपक्रिया नहीं है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 महत्वपूर्ण स्थान है। निम्न में से कौन सा जो स्थान है उनमें से एक नहीं है? क्या कौन सा स्थान जो है उनमें से एक नहीं है? तो वो दोस्तों आपका रायगढ़। देखिए बोध गया बुद्ध से संबंधित स्थान है, लुम्बिनी बुद्ध से संबंधित स्थान है, सारनाथ बुद्ध से रिलेटेड स्थान है, लेकिन जो रायगढ़ है ना ये बुद्ध से रिलेटेड स्थान नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में निम्न वर्ष में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंटा, एलिफेंट मतलब हाथी, हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो बता दें हाथी परियोजना जो शुरू की गई है 1992 में। कब शुरू की गई है? 1992 में। देखिए बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई है, हाथी परियोजना 1992 में। तो याद रखिएगा जब भी पूछेगा हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंटा, है ना, तो आपको लगाना क्या? 1992 में लगाना है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, बताइएगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे राष्ट्रपति? ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है? देखिए पूरा क्लास देखने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं। शेयर कर दीजिए, लाइक करना ज़रूरी है, और जितने भी साथी चैनल में पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है, सब्सक्राइब करे रहेंगे तो क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। चलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।
मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों, विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहा है, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। 40 आपके लिए आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चा, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदलना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रटी जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए, बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है,
टाइप टेस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइप टेस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरु प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरु प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी, आपको डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज डली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरु प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके, देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन। देखिए भाई, बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरु प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरु प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों
इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज, सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कोच वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोच वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली कोच मिलेंगी रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं। अभी आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके कोच में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउट नेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका। ठीक है, और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो पीडीएफ वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे, आपको पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, एसएससी सीजीएल की कोर्सेज और जितने भी
इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। पीसीएस का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको पीसीएस का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे एक साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।